अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ही हमारी वापसी हो गई है। यहाँ पे हो रहा है तकरीबन असर मगरब के दरमियान का टाइम। ये है 5:30 का टाइम। तो हम लोग निकले थे वहाँ से वापसी के लिए। हस्बैंड ने बोला कि अभी निकलते हैं, तो रात 11-12 बजे तक हम लोग कहीं सखर के नज़दीक पहुँच जाएंगे, तो फिर स्टे कर लेंगे, सुबह आगे जल्दी चले जाएंगे। अम्मी ने बहुत कहा कि रात रुक जाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत सारे काम है। तो हम लोग वहाँ से निकल आए। ये हम मुल्तान वाली मोटरवे पे नहीं, मुल्तान से आगे आ गए थे। यहाँ पे फिर हमने पेट्रोल डलवाना था, यहाँ पे रुके, थोड़ी देर के लिए वॉशरूम वगैरह गए। ये है ज़ाहिर पीर का इलाका है। थोड़ी देर यहाँ पे स्टे किया, वॉशरूम वगैरह गया, पेट्रोल डलवाया। फिर वहाँ से आगे पहुँच के हमने स्टे किया, नाइट स्टे करके तो सुबह को फिर हम निकले थे वहाँ से आगे। यहाँ पे जी हो गई है सुबह। सुबह 10 बजे हम लोग निकले हैं। सुबह सुबह का टाइम है, रोड खाली पड़े हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और दुकानें अभी खुली नहीं हैं। तो हमने कहा जल्दी से मोटरवे पे चढ़ जाएं, ऐसे ना हो जैसे जाते हुए हुआ था कि मोटरवे आगे से बंद हो, फिर हमें कोई ना कोई मसला हो जाए। यहाँ पे हम लोग सखर पहुँच गए हैं तकरीबन 12:30 बजे। और यहाँ पे दोपहर का खाना हमने सोचा इधर ही खा लेते हैं, आगे पता नहीं क्या सूरत हाल हो। ये है जी बेदल रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मशहूर यूट्यूबर सितारा यासीन यहाँ की चाय की बहुत तारीफ़ करती हैं, तो हमने कहा हम भी यहाँ पे चाय पीते हैं। खाना खाया, चाय पी, और फिर यहाँ से हम लोग निकले। सितारा यासीन जब भी पंजाब जाती थी तो यहाँ पे वो चाय पीती थी, तो मैंने कहा हम भी यहाँ की चाय ट्राई करते हैं कि कैसी है। अच्छी थी चाय। और यहाँ पे रोश वगैरह खाया था हमने, वो भी बहुत मज़े का था। यहाँ से फिर हम लोग आगे निकले। जैसे ही हम लोग पहुँचे खैरपुर, तो फिर वही मसला, तो रास्ता बंद, ब्लॉक था आगे से, तो स्ट्राइक चल रही थी। फिर हम लोग गोठा वगैरह के अंदर से, ये देखें ये नहर है, नहर के किनारे किनारे हम लोग जा रहे थे। हमें खुद नहीं पता था हम किस तरफ जा रहे हैं। ये दूसरी तरफ भी पानी पानी है हर तरफ। यहाँ पे भी ये गोठ के एक तरफ पानी, सेम का पानी है। यहाँ पे बच्चे पानी के अंदर से गुज़र गुज़र के दूसरी तरफ जा रहे थे। बेचारे लोग कितनी यहाँ पे ज़िंदगी मुश्किल गुजार रहे हैं। हमारे सिंध हुकूमत के ये देखें काम के कोई भी काम नहीं करवाते हैं, बस वोट लेना होता है इन लोगों को, और कुछ भी नहीं करना होता। यहाँ से भी फिर हमें काफ़ी टाइम हो गया था सफ़र करते करते, कुछ पता नहीं था ये रोड कहाँ जाके निकले था। इसी उम्मीद पे चले जा रहे थे कि ये कहीं हाईवे पे जाके ये वाला रोड निकलेगा। तो चलते चलते फिर आगे एक गांव सा आ गया, और वहाँ पे उस गांव में भी इतने, ये देखें यहाँ पे सारे लोग बेचारे फंसे हुए थे। ट्रक, बसें, वैनें, रिक्शे वाले लोग इतने परेशान थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरफ को जाएं। तो यहाँ पे हम भी फिर खड़े हो गए, वेट करने लगे कि हमें भी रास्ता मिले तो हम आगे जाएं। तो ये आगे से गाड़ी वाला जो है, इसने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी नीचे उतारी है। फिर जो वैन वाला खड़ा है, इसने जब वैन ऊपर चढ़ाई है, तो वैन के आगे वाले जो इसके व्हील थे ना, वो ऊपर उठ गए थे। तो मैं तो इतना डर रही थी, दुआएं पढ़ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आप नहीं डरो, मैं देखना कितने आराम से गाड़ी ऊपर चढ़ाऊँगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो रिक्शे से भी सारी सवारियाँ उतर गई थी। ये देखिए अभी ये वाली जो हमारे आगे वैन खड़ी है ना, ये जैसे ही ऊपर चढ़ेगी ना, इसके आगे वाले व्हील ऊपर उठ जाएंगे। ये देखिए, ओहो हो अल्लाह, मैं तो बहुत डर गई यहाँ पे। इतना मुझे तो डर लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, अब हम कैसे ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे। हमारी गाड़ी तो वैसे भी नीचे है बहुत, तो वो लगेगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं बड़ी महारत से ऊपर चढ़ाऊँगा, तुम देखना कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर दुआएं पढ़ती रही दिल में। ये ट्रक वाला हमें रास्ता ही नहीं दे रहा था। हम जैसे ऊपर जाने की कोशिश करते थे, ये कभी ये आगे निकलने को हो रहा था। तो फिर एक आदमी आया, उसने हिम्मत की, उसने उस ट्रक वाले को पीछे ही रोका, तो हमें कहा कि आप लोग आ जाओ। ये कोई अल्लाह का बंदा अच्छा नेक था, वो गाड़ियाँ निकलवा रहा था, आगे पीछे करवा रहा था। नहीं तो हर बंदा जल्दी में था, सबको यह था कि हम गुजर जाएं, दूसरा भले रहता है तो रह जाए। एक तो कच्चा रास्ता, ऊपर से खड्डे, इतनी बुरी हालत। और जिसको जहाँ समझ आ रही थी ना, उधर ही गाड़ी घुसाए जा रहा था। इतना इन लोगों ने परेशान किया है, ये जो धरने वालों ने, बहुत परेशानी हुई थी उस दिन। तो हमारा सफ़र ऐसा, इतना लंबा सफ़र हो गया था हमारा कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ही हमें 3 तो इधर ही बच गए थे, हमें सखर और खैरपुर के पास ही, चक्कर लगाते लगाते कभी किधर जा रहे थे, कभी किधर जा रहे थे। ये देखिए अब ये ट्रक गुजरा है, अब हमारी गाड़ी निकलवा रहा है। ये अल्लाह अल्लाह करके हम लोग ऊपर चढ़े।
आरियत से गाड़ी ऊपर चढ़ी। तो हमने कहा चलो शुक्र है, अब थोड़ा सा आगे से रास्ता साफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा से आगे गए थे तो फिर वही ये देखें ट्रक ट्रालियाँ गन्ने वाली, हर तरफ गन्ना, ट्रक ट्रालियों में ये रोड ब्लॉक कर रही थी। यहाँ से फिर बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ी गुजारी है, दुआएं मांग मांग के। मैं तो दुआएं पढ़ती जा रही थी कि या अल्लाह खैरियत से हम घर पहुँच जाएं। बच्चे बेचारे परेशान घर पे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे माँ बाप रास्ते में ही फंस गए। यहाँ से बड़ी मुश्किल से गाड़ी गुजरी है। तो यहाँ से गुजरने के बाद फिर जब हम आगे, हमें मेन रोड नज़र आ रहा था तो हम खुश हो रहे थे कि शुक्र अल्लाह का, मेन रोड पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। लेकिन नहीं, जैसे ही हम लोग रोड पे चढ़े ना तो हमें पता चला कि ये तो रोड पता नहीं कहाँ जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही थी। फिर इस एक बंदे से पूछा तो उसने कहा ये तो लाड़काना जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अब क्या करें, अब ये तो लाड़काना वाले रोड पे हम लोग चढ़ गए, क्योंकि जो हैदराबाद और कराची का रोड मेन रोड है उस पर तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था जाने को। फिर यही फ़ैसला किया कि इसी तरफ से लाड़काना की तरफ से ही चलते हैं। तो ये फिर हमने सखर से आगे, लाड़काना और सखर के बीच में ये दरियाए सिंध का पुल हमने क्रॉस किया। दरिया में पानी नहीं था इतना, बहुत थोड़ा थोड़ा ही था बस। यहाँ पे ये देखें, मैं देख रही थी कि पानी तो है ही नहीं दरिया में, लोगों ने फसलें वगैरह भी लगाई हुई थी। ये जब सैलाब आता है तो बेचारों की फसलें जो होती हैं सारी बह जाती हैं। जब नहीं आता सैलाब तो फिर तो बहुत अच्छी फसल ये लोग उठाते हैं वहाँ से, बहुत ज़मीन अच्छी होती है दरिया की, तो फसलें अच्छी हो जाती हैं, अनाज वगैरह अच्छा उगता है वहाँ पे। यहाँ पे हम अब चलते जा रहे थे कि बस कभी तो पहुँचेंगे ना घर। मैंने कहा आज मैंने ना सारे इलाके मैंने देख लिए। यहाँ पे शाम हो गई थी और हम लोग पहुँच गए थे मेहड़। भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। मेहड़ शहर के बाहर से हम लोग गुज़र रहे थे। मेहड़ का नाम तो सुना था लेकिन ये शहर देखा नहीं था, तो आज बाहर से ये भी देख लिया। पंजाब से आते हैं ना इतनी हरियाली होती है, लेकिन जब हम सिंध में आते हैं तो सारा ये बंजर बेबान सा इलाका होता है, अजीब सा लगता है। फिर जैसे पता नहीं कैसे इलाके में आ गए हैं, रेगिस्तान वगैरह ऐसा ही था, उजड़ा उजड़ा सा। यहाँ पे भूख लग रही थी, फिर हमने लिए यहाँ पे भेह वाले पकौड़े, गरम गरम पकौड़े थे, बहुत ही मज़े के थे। तो वो फिर हम लोगों ने खाए वहाँ से लेके। तो हमने कहा चलो पकौड़े इधर खा लेते हैं, फिर चाय आगे चल के कहीं पियेंगे अच्छी जगह पे जहाँ पे अच्छी चाय मिलेगी। तो ये मैं पकौड़े दिखा रही हूँ कि देखें कैसे अंदर इसके भेह हैं, आलू हैं, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैं भी बनाती हूँ, तो कभी रेसिपी दूँगी मैं भी आपको ना इसकी। मैं घर पे भी बनाती हूँ वैसे ये वाले पकौड़े। तो यहाँ से ये है, फिर दादू क्रॉस किया हमने। ये भी बाहर से, फिर अंदर तो नहीं गए शहर के, बाहर से हमने बस क्रॉस किया और मुझे दिखाया कि ये दादू शहर है। यहाँ से शाम हो गई थी, हमें तकरीबन मगरिब होने वाली थी। यहाँ से ये मगरिब का टाइम हो रहा है, यहाँ पे हम लोग पहुँचे सेवन शरीफ। यहाँ पे रोड बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पे रास्ते में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लेकिन पहाड़ वगैरह और बीच में से पहाड़ों के रोड ऐसे जा रहा था जैसे वो इस्लामाबाद जाए ना तो कलर कार वाला इलाका होता है। तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ पे। वैसे मैं सेवन पहले भी एक दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी अर्सा पहले आई थी। तो उसके बाद मैं अभी यहाँ पे आई थी, यहाँ से गुज़री थी। तो यहाँ पे ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। ये हमारा एक समझे एडवेंचर सफ़र हो गया, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। तो हस्बैंड साथ हो और लंबा सफ़र हो तो मज़ा तो आता है फिर सफ़र का। तो इतनी बोरियत नहीं हुई, अच्छा लग रहा था सफ़र करते हुए। लेकिन यह है कि अब सुबह के चले तो थकन भी हो गई थी। हमने कहा चले अब पहुंचना तो है ना, जब भी पहुंचे। यहाँ पे सिंगल ये रोड था तो इसलिए ना बहुत एहतियात से गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि ट्रैफिक सामने से आ भी रही थी और इस तरफ से जा भी रही थी, और शाम भी हो रही थी, अंधेरा भी हो रहा था, और काफ़ी मच्छर की वजह से आगे से शीशा भी ख़राब हो गया था। तो हस्बैंड ने कहा कि आगे चल के कहीं पे रुकते हैं, चाय भी पीते हैं, शीशा वीशा साफ़ करवाते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग सुपर मदीना है रेस्टोरेंट, यहाँ रुके, चाय पी हमने, गाड़ी का शीशा वीशा साफ़ करवाया, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे। यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जैसे आंधी चलना शुरू हो गई हो। वहाँ से निकले तो ये हम पहुँच गए हैं कराची, बैरिया टाउन क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा था जब हम पहुँचे। तो ये जी फाइनली हम अपने
سوسائٹی میں پہنچ گئے ہیں تقریباً 11 سوا 11 بجے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا بچے میرے بیٹے نے بڑے نے چاول بنائے تھے چنے والے، چنا پلاؤ بہت مزے کا بنایا تھا اس نے، وہ کھانا بنا کے انتظار کر رہے تھے کہ مما پاپا آئیں گے تو پھر کھانا بھی گھر آ کے ہی کھائیں گے۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنے دنوں کے بعد میں فائنلی اپنے گھر واپس پہنچی ہوں۔ کہیں بھی چلے جاؤ آخر تو اپنے گھر آنا ہی ہوتا ہے اور گھر میں ہی آ کے سکون ملتا ہے۔ اوکے جی، آپ لوگوں کو اگر میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔